जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का। ये इसलिए फाउंड की गई ताकि जो जीसीसी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी आपस में यूनिटी रखी जाए और मिडिल ईस्ट की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल हो गए, कल्चरल हो गए, या जो उनकी अरब रूट्स हैं, इस्लामिक कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए इंटरनेशनल फोरम पे। इसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान इसके मेंबर्स हैं। जीसीसी जो है वो रियाद में सऊदी अरेबिया में मई 1981 को फाउंड किया गया, इसे बनाया गया। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है एनुअली। जीसीसी का जो चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फॉर्म क्यों किया गया है, ताकि कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए आपस में, और जो कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफेंस प्लानिंग काउंसिल भी है, जिसका काम होता है कि मिलिट्री कॉपरेशन रखता है मेंबर स्टेट्स के बीच में। जीसीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, किस कंट्री को इन करना है या किसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना है, या जो भी डिफरेंट इसके टास्क होते हैं वो कैरी कैसे किए जाते हैं, वो सुप्रीम काउंसिल होता है इसका। सुप्रीम काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो एनुअली मिलते हैं, जिसमें जीसीसी का एक हेड ऑफ स्टेट होता है। डिसीजंस जो होते हैं सुप्रीम काउंसिल के वो मिल के अप्रूव किए जाते हैं और उनके ऊपर वर्किंग होती है। सुप्रीम काउंसिल के जो टास्क हैं वो मिनिस्ट्रियल काउंसिल कैरी करता है। ये जो इनका एक काउंसिल है ये फॉरेन मिनिस्टर्स पे बेस्ड होता है। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें होते हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हर 3 मंथ्स में ये वंस मिलते हैं। इन्हें जो भी सुप्रीम काउंसिल टास्क देता है तो वो ये से इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर जितने भी डिसीजन हैं उनके वर्किंग, उनकी पॉलिसीज़ बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए, ये सब इनके हाथ में होते हैं। फिर हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनके पास भी एक सेक्रेटरीट जनरल होता है। ये भी एक इनका बहुत इम्पॉर्टेंट वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसका काम मॉनिटर करना होता है हर तरह की पॉलिसीज़ को, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उनको कैरी करना, अरेंजमेंट करना, किसकी मीटिंग्स की, बजट्स बनाना, ये सारे टास्क जो हैं वो सेक्रेटरीट जनरल करता है। जीसीसी जो एग्रीमेंट्स करती है वो टिपिकली उनका जो फोकस होता है वो सिक्योरिटी होता है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो गई, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें डिफेंड करता है, उनके लिए जो है वो अच्छे टर्म्स लाता है। कंबाइनली जो इनके इंटरेस्ट आ जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये इसके जो है टास्क है मेन। जीसीसी स्टेट्स ने, कंट्रीज़ ने कंबाइनली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट साइन किया था 2004 में। इसका मेन पर्पस भी यही था कि कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में अपने जितने भी उनके सिक्योरिटी, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जो उनकी दूसरी कंट्री के लिए जानना ज़रूरी है उसे शेयर करेंगे ताकि टेररिज्म से बचा जा सके। और इसके अलावा भी एक जॉइंट मिलिट्री बेस भी बनाई गई सऊदी अरेबिया में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो सिक्योरिटी, जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको मिल के एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज़ हैं। 1984 में पेनिनसुला शीट फोर्स क्रिएट की गई। इन्हीं पॉलिसीज़ को आगे फर्दर लेके जाने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए ये जो है एक फ़ोर्स बनाई गई। इसका जो काम था वो ये था कि जितने भी कंट्रीज़ में अपराइजिंग होगी उन्हें रोकना, प्रोटेस्ट वगैरह होंगे तो वो आगे जाके 2011 में बहरीन में हुए, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट हुए, उन्हें इसने काफ़ी गार्ड किया। इस तरह गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट मिला वहाँ पे। इसके अलावा इकोनॉमिक जो फोरम है उससे लेके बहुत सारे वर्क किए गए, इकोनॉमिक यूनियन बनाई गई, बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिनसे इकोनॉमिक जो है ना वेलफेयर किया जा सके और कंट्रीज़ कंबाइनली जो है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन कर सकें ताकि बेटर ऑप्शंस आ सकें। 2010 में एक एग्रीमेंट किया गया ताकि करेंसी, एक सिंगल लेवल की करेंसी लॉन्च की जाए जीसीसी स्टेट के लिए जो यूरो के लेवल की हो। 2010 में ये किया गया। उसे फर्दर आगे बढ़ाने के लिए एक मॉनेटरी काउंसिल 2009 में बनाया गया ताकि यूरो के जैसी करेंसी जो है वो लॉन्च की जा सके, लेकिन इसका ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा और इतनी वर्किंग्स नहीं हुई इसके ऊपर। टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा जीसीसी स्टेट ने कोऑर्डिनेट किया और बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे नतीजे उसके निकल के आए।
जीसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, काफ़ी अप एंड डाउन आते रहे लेकिन दे वर वेरी कांस्टेंट। जॉर्डन और मोरक्को ये दोनों अरब मोनार्कीज़ हैं, इनको भी इनवाइट किया गया कि जीसीसी ज्वाइन किया जाए 2011 में, जब अरब स्प्रिंग बहुत ज़्यादा अपराइज था। मोरक्को ने खुद मना कर दिया, लेकिन जॉर्डन जो था उसकी एप्लीकेशन जो थी वो डिले होती रही क्योंकि जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसएग्रीमेंट कर दिया था और उन्होंने एग्री नहीं किया कि इनको कंट्री को मेंबर स्टेट बनाया जाए। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब मोनार्कीज़ हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं, कुछ एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ हैं और कुछ फेडरल मोनार्की है। जीसीसी स्टेट्स के पास कंबाइंडली हाफ जो है पूरी दुनिया के मिला के ऑयल रिजर्व्स हैं। जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं वो एनर्जी सेक्टर में तो कॉपरेट करती ही करती हैं, लेकिन और भी जो फील्ड्स हैं जैसे टेररिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंस है और भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनके अंदर भी ये कंबाइंडली वर्क करती हैं और काफ़ी इनका कंट्रोल है। जीसीसी स्टेट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी कॉपरेशन दिखाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं। एनुअल मीटिंग रखी जाती है जिसमें यूथ और स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया जाता है और ये इनिशिएटिव लिया जाता है ताकि एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाए और स्पोर्ट्स को भी आगे लाया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाते हैं ताकि प्रमोट किया जा सके, इकनॉमिक पर्पस को लेकर ये किए जाते हैं। इससे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, डेवलपमेंट आती है और जीसीसी के लिए वेलफेयर होगा, इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। इराक एक ऐसी कंट्री है जो कि पर्शियन गल्फ पे बॉर्डर है, इसका अरब कंट्री है, लेकिन इसे जीसीसी का मेंबर नहीं बनाया गया। रीजंस बहुत क्लियर हैं कि इसे क्यों जो है वो जीसीसी का पार्ट नहीं बनाया जाता। सबसे पहले तो इसकी जो इनकम है वो बहुत लो है, फिर इसकी जो शिया पॉपुलेशन है उसकी वजह से, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रिपब्लिकन है। उसके बाद जो गल्फ वॉर हुई थी उसमें जब इसने कुवैत पे इन्वेट किया था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इराक को नहीं मेंबर बनने दिया गया जीसीसी का। यमन को भी 2015 में ज्वाइन करने के लिए एक नेगोशिएशन चले थे, जबकि वो पर्शियन गल्फ पे नहीं है बल्कि वो अरेबियन पेनिनसुला पे है, लेकिन कॉमन कल्चर, हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें जो जीसीसी स्टेट्स के साथ मिलती हैं तो उस बेसिस पे से मेंबरशिप के लिए कंसिडर किया गया था। तो ये था जीसीसी पे एक इंट्रोडक्शन और उसका अच्छा बैकग्राउंड, डिफरेंट काउंसिल्स के एक इंट्रो। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।